नमस्कार। आज मैं सीनियर सिटीजन के लिए कुर्सी के ऊपर बैठकर करने वाले सूक्ष्म व्यायाम बताऊंगी, जो सिर से लेकर पैरों तक की एक्सरसाइज है। घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, सर्वाइकल जो भी समस्या है वो सारी दूर होंगी। और जिनके अंदर वजन ज़्यादा है वजन भी कम होगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज़मीन के ऊपर बैठकर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो आराम से आप कुर्सी के ऊपर बिल्कुल आगे की तरफ कमर सीधी रखकर इस तरीके से बैठे और फिर उसके बाद हम सिर से लेकर पैरों तक की एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या करना होता है, एक बार मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले ताड़ासन जरूर करें, अपने शरीर को खींचे। तो आप कुर्सी के ऊपर बैठे बैठे ही अपने हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक किया, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ खींचें। ये एक्सरसाइज करने से क्या होता है, एक तो हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन चालू होता है और पूरे शरीर पे खिंचाव आता है, जिससे जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे कहीं दर्द नहीं होता। तो ये 3 बार इस अभ्यास को आप जरूर करें जब भी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फिर सांस बाहर निकालते हुए आप हाथों को नीचे की तरफ ले आएं। तो सबसे पहले ये एक्सरसाइज जरूर करेंगे। उसके बाद अब हम करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज। गर्दन की एक्सरसाइज में हमें, अगर आपको चक्कर नहीं आते तो गर्दन घुमा लें आराम से, इस तरीके से दाईं तरफ धीरे धीरे इस तरीके से 10 बार इस तरीके से घुमाएंगे सीधी तरफ और फिर 10 बार उल्टी तरफ आराम से। मैं भी एक सीनियर सिटीजन हूं और आप भी मेरे साथ साथ ये सारी एक्सरसाइज करो जो मैं कर रही हूं। तो ये हमारी गर्दन की एक्सरसाइज हो जाती है। अगर घुमा नहीं सकते तो एक बार जैसे अपनी गर्दन को कंधे की तरफ इस तरीके से मोड़े और फिर दूसरी तरफ। जिनके सर्वाइकल है या गर्दन में दर्द रहता है तो 10-10 बार यहाँ पे ये अभ्यास कर लें। इससे गर्दन की नसें जो है वो खुल जाती हैं। और ये अभ्यास करने के बाद एक बार अपने हाथों को इस तरीके से अंगड़ाई जैसे तोड़ते हैं वैसे इस तरीके से अपने शरीर को पीछे की तरफ खींचे। तो कंधे की भी एक्सरसाइज होगी और गर्दन की भी। वैसे तो जब भी सुबह एक बार उठते हो तो अंगड़ाई जरूर लें अपने शरीर से, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये अंगड़ाई तोड़ना भी। पहले लोग इस तरीके से अंगड़ाई तोड़ते थे, अब तो हम अंगड़ाई लेना ही भूल गए। तो इस तरीके से अंगड़ाई तोड़े 2 बार इस तरीके से सुबह उठते ही जरूर करें आप। और उसके बाद फिर एक बार अपने हाथों को इस तरीके से कर लें। तो जो कंधे की नसें जाम हो रही है, कंधों में जिनके दर्द है उसकी भी एक्सरसाइज हो जाती है। और अब उसके बाद हम करेंगे हाथों की। हमारे गर्दन की होगी और अब करेंगे हाथों की। हाथों में बिल्कुल सामने हाथ इस तरीके से किया तो हमारे जो पैर में अंगुलियों में भी बहुत जोड़ है। तो पहले इस तरीके से आगे के जो पैरवे हैं इनको मोड़ेंगे। ये तो आप रजाई में बैठे बैठे भी कर लिया करो, इस तरीके से हाथों को पैरों को धीरे धीरे हिलाते रहे। तो ये भी बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छे अभ्यास है। अब इसके बाद मुट्ठी बंद करके इस तरीके से कसकर इस तरीके से मुट्ठी बंद करें, फिर खोलें। तो ये पूरे जो हाथ का पंजा है हथेली का हमारा पूरा, तो सब पूरे पे ब्लड सर्कुलेशन चालू होता है, हाथों में सुन्नापन दूर होता है। तो ये अभ्यास कर ले। जिनके गठिया बाय है उनके लिए तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। सिर्फ मुट्ठी खोलना, बंद करना, उंगलियों को आगे पीछे करना और फिर उसके बाद अपने हाथों को इस तरीके से किया। तो जिनके कोहनी में दर्द रहता है, जो ये जोड़ है हमारा, इसके लिए 10-10 बार आप ये अभ्यास कर लें। अगर 10 बार नहीं होता हो तो शुरू में आप 5 बार कर लें इस तरीके से। तो ये हमारा कोहनी का हो गया। और उसके बाद फिर कंधे की एक्सरसाइज अगर ये कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अपने हाथों को इस तरीके से किया और धीरे धीरे जीरो बनाएं। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। 4-5 बार आप सीधी तरफ घुमा लें और 4-5 बार फिर उल्टी तरफ इस तरीके से घुमा लें। आप देखोगे आपके हाथों में जो है पूरे हाथों का ब्लड सर्कुलेशन चालू होता है, कंधे जाम हो रहे हैं, हाथों का सुन्नापन है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इस तरीके से घुमा लें और फिर एक बार अपने कंधे के ऊपर हाथ रखिए और इस तरीके से
धीरे धीरे। अगर कोड़ियाँ नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, आप इतनी भी कर सकते हैं। जितना आराम से धीरे धीरे घुमा सकते हैं आप इस तरीके से घुमा लें। 4-5 बार सीधी तरफ घुमा लें, फिर 4-5 बार आप इस तरीके से घुमा लें। और जिनकी अगर कोड़ी मिलती हो तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। आप पूरी धीरे धीरे कोशिश करें पीछे की तरफ ले जाते हुए, कोड़ी को मिलाते हुए आराम से इस तरीके से कर लें। तो चाहे कैसा ही कंधे जाम हो रहे हो, सर्वाइकल की वजह से कंधे में दर्द है, बहुत इस तरीके से ये कर ले तो कंधे की नसें खुलती है। और ये करने के बाद अपने हाथ को इस तरीके से पकड़ा, आगे की तरफ नहीं रखना, पीछे की तरफ जितना ले जा सकते हो इस तरीके से खींचें और धीरे धीरे अपने हाथ को इस तरीके से खींचें। तो आपकी कमर पे भी असर पड़ेगा, कंधे के ऊपर भी, पेट के ऊपर साइड की चर्बी कम होगी। और इसी तरीके से फिर दूसरे हाथ से 4-5 बार आप इस अभ्यास को कर लें। धीरे धीरे इस तरीके से खींचें दोनों तरफ, तो पेट तक की एक्सरसाइज हो जाती है। और अब उसके बाद पेट की एक्सरसाइज। पेट की एक्सरसाइज क्या है, अपनी कुर्सी को, इस डंडे को इस तरीके से पकड़ा और पकड़कर कोशिश करें, चाहे आप पीछे से अगर पकड़ सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो यहीं से ही पकड़ लें। और अपने गर्दन को पीछे धीरे धीरे इस तरीके से घुमाएं, 5 सेकंड रोकें, तो पेट की चर्बी कम होगी, जिसके गैस बनती है, खाना हजम नहीं होता। तो इससे क्या होता है, हमारा पेट जो है बिल्कुल निचुड़ जाता है। आप देखोगे यहाँ पर कितना असर आता, आप करोगे जब पता लगेगा। इस तरीके से रुके रहें और फिर वापस आ जाए। तो 4-5 बार आप इस अभ्यास को कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरी तरफ है, अगर यहाँ से पकड़ सकते हो तो और भी ज़्यादा आपके पेट पे असर पड़ेगा। इस तरीके से घूमें और फिर रुके 5 सेकंड तक, तो आपको खुद को उसी समय महसूस होगा, पेट के ऊपर खिंचाव होगा। और पेट पे देखो, छोटी आंत है हमारी, बड़ी आंत है, जिनके खाना नहीं होता हजम है या कब्ज की शिकायत रहती है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये पेट के लिए। तो इसको एक्सरसाइज को भी आप 4-5 बार ये अभ्यास करेंगे आराम से। अब आराम से बिल्कुल सीधे बैठ गए और अपनी कमर पे एक बार हाथ रखें तो हमारी कमर की एक्सरसाइज हो जाएगी। और पीछे की तरफ खींचे, जिनके कमर में दर्द है, आराम से थोड़ा दूर होके, जैसे कमर पे हाथ रख लिया और गर्दन को पीछे की तरफ, क्योंकि गर्दन की समस्या भी रहती है और कमर में भी दर्द, महिलाओं में तो सबसे ज़्यादा कमर दर्द की समस्या रहती है। तो धीरे धीरे अपने कमर को पीछे की तरफ खींचे और फिर 5 सेकंड तक रुके रहें और फिर वापिस। एक बार फिर देख लें, आराम से कमर के ऊपर हाथ रखा पीछे की तरफ, तो ये हमारी कमर की एक्सरसाइज होगी। तो 4 या 5 बार यहाँ पे इस अभ्यास को कर लें। अगर शुरू में 4-5 बार नहीं हो तो 2 बार यहाँ पे इस तरीके से अपने कमर को पीछे की तरफ खींचे, तो इससे कमर का दर्द ठीक होता है। और अब इसके बाद नंबर आता है हमारे पैरों का। तो पैरों के लिए, जिनके घुटने में दर्द है या पूरे पैरों में दर्द रहता है, साइटिका पेन, सब के लिए बताऊंगी ये अभ्यास है। अपने पैर को यहाँ से पकड़ लें और पकड़ने के बाद पंजे को अपनी तरफ खींचे और फिर रोके रखें। यहाँ से पकड़कर भी रोक सकते हैं, नहीं तो एक दुपट्टा यहाँ पर लगाकर या कोई बेल्ट या रस्सी कुछ भी, वैसे भी आप रोक सकते हो। नहीं तो अपने हाथ को इस तरीके से पकड़कर अपनी तरफ खींचे, 5 सेकंड रोका और फिर नीचे की तरफ, फिर रोका, फिर वापस इस तरीके से ले आए। ये करने के बाद फिर कोशिश करें अपने पैर को आगे पीछे इस तरीके से लाने की। तो ये जिनके घुटने में दर्द है उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे जीरो बनाएं अपने पैर का। आपको दोनों पैरों से करनी है, मैं आपको सिर्फ एक पैर से ही बता रही हूँ। आप जिस तरह 4-5 बार सीधी तरफ घुमा लें, 4-5 बार आप उल्टी तरफ घुमा लें। और उसके बाद अपने हाथ की इस तरीके से आप मुट्ठी बनाएं और बिल्कुल जो आपका घुटना है उसके नीचे मुट्ठी को लगाएं और इस तरीके से दबाएं अपने हाथ से, दूसरे हाथ से प्रेशर देते हुए। नहीं तो आप कोई कपड़ा बीच में लगा लें और इस तरीके से दबाएं, फिर जिस तरह छोड़ दिया, फिर दबाया। तो इससे घुटने में या पैरों में दर्द है, पिंडलियां भी दबेंगी, बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। किसी भी तरह का पैर का दर्द हो
तो ये आप एक्सरसाइज करेंगे। जैसे ये दबा लिया, फिर छोड़ दिया, फिर दबा लिया, फिर छोड़ दिया। तो इस अभ्यास को आराम से जितनी देर कर सकते हो। तो इससे क्या है, हमारी यहाँ से पिंडलियाँ दब रही है और घुटने पे प्रेशर पड़ता है, तो घुटने का दर्द भी ठीक होगा। बांटे वगैरह आते हैं पैरों में, वो भी ठीक होंगे। तो ये करने के बाद अपने पैर को इस तरीके से रख लिया और रखने के बाद कोशिश करें धीरे धीरे इस तरीके से नीचे की तरफ दबाने की। इस तरीके से नीचे की तरफ दबाएं। जैसे कुर्सी के ऊपर आराम से जैसे नहीं बैठते, पैर के ऊपर पैर रख के इस तरीके से पैर पे पैर रख के यूं बैठ गए और फिर अपने पैर को इस तरीके से पकड़ा। तो जिनके साइटिका का पेन है, यहाँ पर नस दब जाती है हमारे कुल्ले पे, तो उसके लिए भी ये एक्सरसाइज हो जाती है। तो इस तरीके से बुला लें। तो ये हमारे पैरों की, क्योंकि घुटने की समस्या भी आजकल 80% लोगों के हो रही है जो बुढ़ापे में है, सबके ही जो है आजकल लंगड़ाते हुए ही चलते हैं। तो आप ये पैरों की एक्सरसाइज जरूर करें। फिर अपने पंजों को आगे पीछे इस तरीके से कर लिया। ये तो आप बेड के ऊपर बैठे बैठे भी कर सकते हो। जिनकी नसें ब्लॉक हो रही हैं, पैरों की नीली नसें पड़ जाती है, उनके लिए भी अच्छी एक्सरसाइज है। फिर इस तरीके से अपने पंजे को घुमा लें, जिससे एडी का दर्द भी ठीक होगा और पंजे का भी। तो इस तरीके से कर लें। लास्ट में सिर्फ दो, फिर अब वजन जिनमें ज़्यादा है, शरीर के अंदर वजन ज़्यादा है, तो एक अभ्यास आप इस तरीके से जैसे दही भिगोते हैं मक्खन निकालने के लिए, तो इस तरीके से आप धीरे धीरे कर लें। आप इस तरीके से कर लें, तो इससे हाथों की भी हो जाएगी, वजन भी कम होगा। जैसे हम दौड़ लगा रहे हैं जैसे, तो वैसे एक्सरसाइज हो जाती है। तो इससे वजन भी कम होगा और पूरे शरीर में, अब सर्दियों में जितने और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, दर्द होना शुरू हो जाता है शरीर में, तो पूरे शरीर की नसें खुल जाएंगी। और मैं तो कहती हूँ घर में जो भी एक्सरसाइज करते हैं, अपने सीनियर सिटीजन जो भी माँ बाप हैं, तो उनकी एक्सरसाइज जरूर कराएं। जब आप करते हो तो उनको भी अपने साथ बिठा कर एक्सरसाइज करें। हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करें और उनको शरीर स्वस्थ रखने की कोशिश करें और खाने पीने का भी ध्यान रखें, तो शरीर स्वस्थ ही रहेगा। और उसके बाद एक बार कोशिश करें, अपने हाथों को इस तरीके से रखा डंडे पे, उठे फिर बैठे, उठे आराम से इस तरीके से, तो पैर जो है मजबूत होंगे। फिर धीरे धीरे देखना, मैं आपको जमीन पे बिठाकर भी एक्सरसाइज करवानी शुरू कर दूंगी। आप सिर्फ ये अभ्यास करें मेरे साथ साथ जो भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ। और दादी माँ का चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी इतनी दुआ है। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, इसलिए सीनियर सिटीजन के लिए भी एक्सरसाइज बताती हूँ। और लास्ट में ये करने के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें, जो हमारी 72,000 नाड़ियाँ हैं उनका शुद्धिकरण करने वाला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब सर्दियों में जो सीनियर सिटीजन हैं वो सीधे नाक से सांस लेंगे, उल्टे से निकालेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। सीधे नाक से सांस लिया, उल्टे से निकाला, दाईं तरफ से लेना है और बाईं तरफ निकालना है। सबसे अच्छा प्राणायाम है। अब ये एक्सरसाइज करने के बाद एक प्राणायाम कर लें बैठे बैठे, तो 20 मिनट के ये अभ्यास होते हैं और आपका शरीर बिल्कुल फिट रहेगा। शरीर में कभी कोई भी कमी नहीं होगी, सारे दिन शरीर में ऊर्जा रहेगी, काम करने को भी मन करेगा। और कभी भी अपने आप को बुजुर्ग न समझे कि मैं बूढ़ा हो गया, मैं जवान हूँ। हमेशा ये सोचे तो आप जवान ही रहेंगे।